वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे कैट 2021 का स्लॉट 3 का क्वांट का सेक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये है यार, इसमें मैं कुछ बिल्कुल ही एडवांस फार्मूलाज यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल फार्मूलाज यूज़ करेंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो भी अप्रोचेज है वो देखेंगे कैसे होता है, और फिर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था कौन सा ईजी था, वो सब हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसमें हमें दे रखा है शॉप ओनर, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग चेक कर लें, चल रही है ना। हाँ, ए शॉप ओनर बोट ए टोटल ऑफ 64 शर्ट्स। ठीक है, 2 साइजेस में आती हैं, स्मॉल एंड लार्ज। इसमें पहले आप क्वेश्चन को पोज करो, अगर आपने नहीं देखा पहले क्वेश्चन को आप पोज करो, ठीक है, फिर सोल्व करो और फिर देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल शर्ट का प्राइस 50 लेस है देन लार्ज शर्ट, टोटल 5000 पेड किया उसने लार्ज शर्ट्स के लिए एंड 1800 फॉर स्मॉल शर्ट्स के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये स्मॉल शर्ट्स है, ये लार्ज शर्ट है, इनके ये प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है। अगर मैं स्मॉल की क्वांटिटी x लूंगा तो लार्ज की आ जाएगी 64 माइनस एक्स। इसका प्राइस मैं लूंगा p, तो इसका आ जाएगा p प्लस 50। ठीक है, अब उसने कहा है 5000 फॉर द लार्ज शर्ट, लार्ज शर्ट्स ये हैं और स्मॉल शर्ट्स के लिए 1800, तो मतलब p इंटू एक्स क्या है 1800 एंड फिर इनका मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं p प्लस 50 बाय 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5000। ठीक है, देन हमें प्राइस ऑफ लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट टुगेदर। ठीक है, प्राइस मतलब 2p प्लस 50 फाइंड करना है। ठीक है, अब एक तो तुम जाओ ऑप्शन से भी जा सकते हो, 175 अगर 2p प्लस 50 हो सकता है, 2p प्लस 50 150 हो सकता है, तो इससे में आपको p की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, चारों को पुट कर करके देख लो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल कन्वेंशनल अप्रोच से भी जा सकते हो। उससे कैसे जाएंगे देखो, 64p माइनस पी एक्स 1800 है, प्लस 60320 माइनस 50x इज इक्वल टू 5000, है ना। तो 64p माइनस 50x इज इक्वल टू 6800, तो 68 से अगर 32 गए 3600, है ना। अब देखो जब इतना ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तुमने, इतना ये कर लिया, अगर उसके बाद भी तुम p को x को कर रहे हो यार, तो वो बहुत गलत है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है देखो, ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना है। ऑप्शन बाय ऑप्शन कैसे, अब पहले ऑप्शन से p की वैल्यू क्या आएगी 62.5, दूसरे से क्या आएगी 50, तीसरे से क्या आएगी 75 और चौथे से क्या आएगी 175 87.5। ठीक है, ये वैल्यूज आएगी। अब यार मैं p को पॉइंट्स की वैल्यू से लेके पहले कोई इजी वैल्यू लेता हूँ, 50 से करके देखता हूँ। ठीक है, 50 से करूंगा, p 50 लूंगा तो x क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब p को 50 लिया है और x को 36 लेंगे तो ये आ जाएगा 1800। p को क्या लिया हमने 50, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई और, अब लेते हैं हम 75। देखो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर भी होता है ना। तो अब अगर p को हम 75 लेंगे, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 1800 बाय 75 24। तो p को 75 लेंगे तो 64 इंटू 75 4800 माइनस, तो ये हमारा आ गया 3600, मतलब यही सेटिस्फाई करेगा। यहां से ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन, तो हमारा आंसर आएगा 200। ठीक है, अब वो तुम p x को 1800 बाय p लेते यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाते, वो भी सही था, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कई बार, है ना। और क्वांटिटीज जनरली हमेशा आती है इसमें, इंटीजर्स में आती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अभी आपको पता लग रहा होगा इन्होंने इंटीजर वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि एग्जाम को ईजी बनाना चाहते हैं, हार्ड नहीं बनाना चाहते, है ना, तो इसलिए ईजी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, वन डे राहुल स्टार्टेड वर्क एट 9 AM। ठीक है, गौतम ज्वाइन 2 hours लेटर, दे देन वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क एट 5 PM ऑन द सेम डे। तो 5 PM तक राहुल को मैं देखो, राहुल की एफिशिएंसी को मैं 1 लेट कर लूंगा। ठीक है, तो राहुल कितने घंटे काम कर रहा है 8 घंटे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 8 प्लस गौतम ने कितने घंटे काम किया है 6 आवर्स, तो गौतम की एफिशिएंसी को मैं लूंगा जी। ठीक है,
If both had started at 8 at 9 a.m. and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. तो अब 7.5 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेंगे. 7.5 1 प्लस जी, ये टोटल वर्क है और टोटल वर्क ये भी है. तो 7.5 यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा 1.5 जी. तो जी की वैल्यू क्या आ गई 1/3, ठीक है. 1/3 यहाँ पुट करेंगे तो टोटल वर्क आ गया 8 प्लस 6/3 मतलब 10, है ना. वर्किंग अलोन द राहुल वुड हैव टेकन, तो 10/1, तो आंसर आएगा 10, ठीक है. राहुल की एफिशिएंसी का एज्यूम करके क्वेश्चन इजी बन रहा था और तुम्हें एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन. इन टूर्नामेंट टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार, ठीक है, एंड 130, देखो मैचेस तो खेले 40, वन कितने करे हैं 12. इफ दे वन 16% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, उसके बाद ये खेलेंगे 100x, तो 60x वन कर लिए. आप 10x भी ले सकते हो अगर आपको लग रहा है 10x ईजी है, तो 6x इसने वन कर लिए. ओवरऑल विन परसेंटेज आएगी 50%, ठीक है. तो टोटल मैचेस तो 10x प्लस 40 हैं, तो इसका हाफ करेंगे क्या आ जाएगा 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 6x, ठीक है. तो x आ जाएगा 8. अब वहां पे 150% को 50/100 लिख के फिर ऐसे करके करोगे तो टाइम लगेगा, उसका तुम्हें वहीं टाइम बचाना है, ठीक है. सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, ठीक है. अब यहाँ पे पहले ये तो पुट कर ही लो, इसकी जगह इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 80, x 8 है ना, 80 एंड ये 48, ठीक है. 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस वन कर रहे हैं, तो 48 की जगह 72. देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी टोटल नंबर 84. 72 प्लस 12 इज इक्वल टू 84. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर तुमने पहले इसको नहीं किया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में करना है. तो देखो इसको कैसे करेंगे. ये मोड है, ये मोड है, ये मोड है. अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. पहले इन दोनों पे फोकस करो. एक ही बात है ना. अब देखो 1 प्लस m स्क्वेयर n स्क्वेयर प्लस 2mn, m स्क्वेयर n स्क्वेयर प्लस 2mn. 2mn से 2mn ये कैंसिल हो गया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर दिस. अब हमें क्या करना है, यहां से मैं m स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा m स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ पे -1 लूंगा तो बच जाएगा n स्क्वेयर माइनस 1 दिस. सो m स्क्वेयर माइनस 1 n देन आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है. अब इसको मैं अगर और ब्रेक करूंगा तो m स्क्वेयर 1 या तो पॉजिटिव, एक केस में होगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और क्या होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि अल्टीमेट ये में मल्टीप्लाई में तो नेगेटिव चाहिए, है ना. अब देखो पहले केस में ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा m स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 एंड n स्क्वेयर लेस देन 1. दूसरे केस में m स्क्वेयर लेस देन 1 n स्क्वेयर ग्रेटर देन 1. अब इस केस में क्या आएगा n आएगा 0, 0 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता. इसमें आएगा m0, है ना, ठीक है. एक बार n0 एक बार m0. अब देखो पहला केस लेते हैं, ये वाला n0 है तो यहां पे बच जाएगा 1 ठीक है, ये बच गया. तो अब क्या आएगा 2 3 4 m की वैल्यूज, तो यहां से 3 पेयर आ गए. अब सेम नीचे से करेंगे तो क्या आएगा
1 N 5, 2 3 4, यहाँ से 3 पेयर्स आ गए, तो टोटली हमारा आंसर आ जाएगा 6 पेयर्स आ जाएंगे डिस्टिंक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वाला देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 15a बाय log 15a log 32a प्लस log 32a log 15a log 32a इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बाय log 32a। ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ, इसको लिख सकते हैं हम log 32 बाय log a प्लस log 15 बाय log a इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जब अंदर जाएंगे, तो 15 2 जा 30, 330 a इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं a4 इज इक्वल टू 330। अब अगर मैं 4 लूंगा तो आंसर क्या आएगा, 256, 5 लूंगा तो आएगा 625। मतलब 256 और 625 के बीच होना चाहिए, मतलब 4 एंड 5 के बीच में होना चाहिए, तो और आंसर वुड बी 3। ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन। Total of male and female populations in a city increased by 25% from this to this. ठीक है, during the same period male population increased by 40% while the female population increased by 20%. ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे है, 1970 ईयर दिख रहा है मुझे, 1980 दिख रहा है, 1990 दिख रहा है। यहाँ पे कुछ मेल की पॉपुलेशन, यहाँ फीमेल, यहाँ टोटल। यहाँ पे 100x मान लेता हूँ, यहाँ पे 100y मान लेता हूँ, टोटल आ जाएगा 100x प्लस 100y। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25% है ना, तो 125x प्लस 125y। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40%, 140x। वाइल फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, 120y। तो इनका प्लस करेंगे, इसके इक्वल होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 15x इज इक्वल टू 5y और वी कैन से y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये हमें साथ साथ इन्फ्रेंस करते जाना है ना, कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ। ठीक है, अब इसमें फ्रॉम 9 फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो ये बन जाएगी 150y। इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, ये आ जाएगा 75y। तो टोटल हमारा आ गया 225y, है ना। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 70 to 90। अब x को अगर मैं 1 लूंगा तो y आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 675, और यहाँ पे x को 1 लेंगे 100 प्लस 300, 400 to 675 अगर मूव करते हैं तो कितना इंक्रीज हुआ, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 68.75। इसको आप कैलकुलेटर में सीधा ऐसे कर सकते हो, 675 बाय 400 आपको देखने को मिलेगा 1.6875। मतलब 1 से 1.6875 वैल्यू पहुंच गई, तो 68.75 ओवर वुड बी द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1 2 3 सच दैट दिस। अब देखो बच्चे बोल रहे थे यार स्लॉट खत्म होने के बाद कि यार बहुत हार्ड पेपर है, ये है वो है, लेकिन अभी तक तो मुझे सच कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिखा। एक वो MN वाला था, वो हम हार्ड नहीं कह सकते उसको कह सकते हैं एक नया क्वेश्चन था, वो स्किप कर दो यार। तुम्हें 22 क्वेश्चन है, तुम 20 कराओ, 60 नंबर ले आओ, तुम्हें क्यों 1-2 क्वेश्चन में अपना टाइम खराब करना है। उसमें आप देख सकते हो टाइम भी एक्स्ट्रा लगा हमें ना, तो वैसे क्वेश्चन हम छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दिस
सच दैट x एंड दिस, ठीक है। तो x1 क्या दिया इन्होंने, पहले ये देखो -1, x2 क्या दिया है, पिछला नंबर उसका ये भी ऐड करना है और उसमें -1 कर देना, ये ऐड करेंगे 0 फिर -1 कर दो, इसको आपस में दोनों को ऐड करेंगे 2 - 1 1 -1 और ऐड कर दो 0, 3 - 1 2, 4 + 2 6, 6 = 5, 5 + 2 7 6, 6 + 5 11 10, नहीं 5 + 5 4 + 2 6 - 5, 5 + 5 10 - 1 9, 9 आएगा 9। अरे यार पूरा इरेज हो गया, एक सेकेंड गाइस। यही क्वेश्चन था ना, 5 + 5 10 - 1 9, 9 + 6 15 - 1 14, 14 + 6 कर देंगे सीधा 20। तो हम देख सकते हैं 2 3 4 5, ये एक एपी बन रही है, इंक्रीजिंग एपी बन रही है ना। तो अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं, इसको मैं फर्स्ट टर्म ले लूं, हमें पूछा है 100 टर्म बताओ, तो जो हमारी फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म के बराबर है ना। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो 100 टर्म की जगह हमें फाइंड करना है 97th टर्म। अगर हम यहां से स्टार्ट करें, यहां से इसको फर्स्ट टर्म लेके करें स्टार्ट, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है, तो इसका जनरल टर्म होता है an² + bn + c। अब 1 से इंक्रीज हो रही है तो ½ n², ये मुझे मतलब आप कह सकते हो याद है या सॉर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 3 1 3 2, ठीक है, प्लस bn, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ½ + b = 2, ठीक है। तो b आ जाएगा हमारा 3/2, b आ गया जब 3/2, इसमें 3/2 पुट करेंगे n, ठीक है। अब n की जगह हम 97 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 97 × 97/2 आ गया 4704.5, प्लस करेंगे 1.5 × 97, उसमें 4705.5, 4850 वुड बी द आवर आंसर। तुम्हारा ये आंसर है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए an² + bn + c, ये दैट इज द मस्ट थी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसकी नॉलेज, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता आपको। ये मैंने वीडियो में कवर करी हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं उसमें भी। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 स्टूडेंट इज 50, 5 ऑफ दीज स्टूडेंट्स टॉप द एग्जाम विद द सेम स्कोर्स, इफ द स्कोर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स विद द लोएस्ट बीइंग 30 देन द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। इसमें टोटल पे काम करना है हमें, ठीक है। टोटल स्कोर क्या होगा ये देखो, 25 × 50 1250। अब ये 5 टॉपर्स को भूल जाओ, लोएस्ट वाला क्या होगा 30, सेकंड लोएस्ट क्या होगा 31 32, क्योंकि टॉप वालों को हमें मैक्सिमम वैल्यू देनी है तो नीचे वाले को कम से कम वैल्यू देंगे, तो 30 वाले को नेक्स्ट को 30 नहीं दे सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट है। और ये कब तक चलेगा 20 टर्म्स तक ना, क्योंकि बाकी 5 तो टॉप स्टूडेंट्स ही हो गए। अब इसका सम करेंगे अगर हम 1250 प्लस जो 5 का वो कुछ है, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 20/2 10, 2a 60 प्लस n - 1 × d तो 1 है तो छोड़ दो 19, ठीक है। तो 1250 में से अगर हम ये माइनस करेंगे 790 तो हमारा बच जाएगा 460, ठीक है। 460 हमारा बच गया, ये 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है वो भी इक्वली, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ टॉपर इज 92 आ जाएगा, 460/5 92, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपने हर मॉक में एम कैट, सिम कैट, डैश कैट, CL हर जगह ये फिक्स वाला देखा हो, क्योंकि ये 3-4 बार कैट में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तो कोई सेंस नहीं है। अभी हमारे हो गए 9 क्वेश्चंस और नेक्स्ट देखते हैं।
कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 पर फीट अलोंग वन साइड। ठीक है, एक साइड में अगर वो फेंस करेगा तो 200 रुपए फुट के हिसाब से लेगा। एंड 100 पर फीट अलोंग द अदर 3 साइड्स। एक साइड में तो 200 लेगा, कोई भी साइड में ले लेगा, और बाकी 3 बची साइड में 100 रुपए फुट के हिसाब से लेगा। हमें एरिया दे रखा है 60,000, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 60,000। देन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑल द 4 साइड्स। अब देखो यार, हमें पता है लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ होती है, तो ये जो महंगा वाला है वो मैं किसको दूंगा? लेंथ को तो नहीं दूंगा, कॉस्ट हमें लोएस्ट करनी है, तो छोटी साइड्स को 200 वाला ले लूंगा, 200 वाला दे दूंगा। ठीक है, तुम्हारी कॉस्ट क्या आएगी? 200 इंटू बी प्लस 100 किस में लगेगा? एक तो 2L में प्लस बी में, क्योंकि एक बी यहां पर आ गई, एक यहां पर आ गई, 2L यहां पर आ गई, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी? 300 बी प्लस 200 L। इसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज। ठीक है, अब देखो डेफिनेट आंसर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है डिफरेंशिएशन वाली में कि हमें इसमें कैसे करना है। तो इसमें आया था 300 बी प्लस 200 L को हमें मैक्सिमम करना है ना, सॉरी मिनिमम करना है। तो हम L की जगह क्या रख देंगे या B की जगह क्या रख देंगे? चलो B की जगह हमने रख दिया 60,000 बाई L। ठीक है, तो B की जगह 60,000 बाई L रख दूंगा, तो 60,000 इंटू 300 बाई L प्लस 200 L। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200, और इसका करेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसको इक्वल टू 0 में रखेंगे तो ये प्लस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा L स्क्वेयर, और वो ऊपर कांस्टेंट की कांस्टेंट ही पड़ी रहती है। ठीक है, ये भी तुम्हें बताया था मैंने। यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 2 कट गया तो ये बच गया 30,000, तो L आ गया 300। जब L 300 आ गया तो B कितना आ गया? 200। वही L ग्रेटर देन B भी आ गया है ना। अब L 300 हम यहाँ पे पुट करेंगे और B 200 करेंगे। B 200 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। L को 300 पुट करेंगे तो 60,000, 120,000, तो 120,000 हमारी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्क इज शेप्ड लाइक ए रोम्बस एंड एरिया उसका है 96। एक पार्क है, ऐसा पार्क हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। एरिया है 96। 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू इंक्लोज द पार्क। हर साइड इक्वल होती है, मतलब ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10, ये भी 10 एंड ये भी 10। इफ नहीं, एक सेकेंड, पूरी लाइन नहीं पड़ी ना। इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू इंक्लोज द पार्क, द कॉस्ट ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिकल वायर अलोंग इट्स। अच्छा, ये तो 10 नहीं होगी, ये भी 10, ये भी 10 एंड ये भी 10। बेसिकली ये पूछ रहा है 125 D1 प्लस D2। ये मुझे कैसे पता लगा? उसने बोला है, कहां गया? हाँ, 125 D1 प्लस D2, क्योंकि उसने बोला है लेइंग इलेक्ट्रिक, वो यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रिक वायर यहां पे आएगी एंड एक यहां पे आएगी, तो एक की लेंथ अगर D1 है, एक की D2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे 125 D1 प्लस D2 पूछा है। अब कैसे निकालेंगे? देखो, एरिया होता है हाफ D1 D2 इज इक्वल टू 96, तो D1 D2 आ जाएगा 192 आ जाएगा D1 D2। ठीक है, और ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है, एंड इसकी लेंथ क्या आएगी? ये बाइसेक्ट भी करता है, D1/2, एंड इसकी लेंथ आएगी D2/2। तो हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस से? D1²/4 प्लस D2²/4 इज इक्वल टू 100, और वी कैन से D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 400। अब देखो, यहां से उसके आगे तुम्हें क्या करना है? उसके आगे भी बहुत वेज हैं। एक तो वे है यार, तुम वैल्यू इसमें कुछ एज्यूम करके देख लो, ठीक है, तो उससे भी एक हो जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है, अब अगर तुम्हें वो चीज नहीं सही लग रही है, तुम्हें लग रहा है वो डिफिकल्ट है, तो फिर यार तुम वही कर सकते हो, पूरा अपना स्टार्टिंग से करो। जैसे एक बार हल्का सा देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी बड़ी तो नहीं आएंगी ना। तो एक बार जैसे मैंने देखा है 3 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो D1 को एक बार 24 रख के देखता हूँ। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा,
तो D2 क्या आ जाएगा 8। तो देखो ये तो 576 ये तो 576 बन गया, लेकिन स्क्वायर हमें 400 के अंदर अंदर चाहिए, मतलब ये फिट नहीं बैठेगी ना, ये छोड़ दो। एक बार 12 भी लेके देख लें, एक को 12 ले लेंगे, दूसरी क्या आ जाएगी 16, तो 144 256, मुझे लग रहा है ये हो गया एक की 12 आएगी, एक की 16, तो 125 इंटू 28, तो 125 इंटू 28 वुड बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे यार नहीं हमें तो क्वेश्चन को हार्ड बनाना है, हमें इजी से प्यार ही नहीं है, हमें तो हार्ड का देखना है। तो भाई हार्ड तो फिर यही है, D1 की वैल्यू यहाँ से 192 बाई D2 रख के यहाँ पे 192 इंटू 192 बाई D2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। 5 मिनट आपके खराब हो जाएंगे एंड फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यार डेफिनेट आंसर है, टीटा का क्वेश्चन है, इसमें क्या देखना है, तुम्हें क्यों उलझना है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ यार, इसमें आंसर जो होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो इतना नहीं उलझना और यहाँ पे ही आप टाइम सेव करोगे। ठीक है, अभी हमारे 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो रेस्ट 11 रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब अगर आप मुझे पता लगेगा कि यार आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा। अगर मेरी अप्रोच नहीं अच्छी लग रही तो आई डोंट थिंक कि यार आपको वीडियोस देने का फ़ायदा है, क्योंकि अगर अच्छी नहीं लग रही तो उसमें फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और अगर कोई स्पेशल टॉपिक की रिवीजन चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे।